की कहानी। किसी गांव में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी में बहुत खुशियां थी, बस उनकी कोई औलाद नहीं थी। लड़की हर वक्त अल्लाह ताला से अपनी औलाद की दुआ मांगती रहती थी। एक दिन उसके शौहर ने कहा, बेगम मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। लड़की ने शौहर को हाथ हिलाकर अलविदा कर दिया। उसी शाम लड़की बाग में फल लेने गई तो वो काफी सारे सेब तोड़कर घर ले आई। जब वो सोने के लिए लेटी तो फल उसके सामने पड़े थे। अभी उसकी आंख ही लगी थी कि एक सेब में से रोशनी निकली और फिर सेब दो हिस्सों में अलग हो गया और उसमें से खूबसूरत नन्ही परी निकली। इस रोशनी से लड़की की आंख खुल गई तो उसने देखा कि एक नन्ही परी उसके सामने खड़ी है। उसने नन्ही परी को हाथ में उठाया तो नन्ही परी बोली, मैं एक नन्ही परी हूँ और मैं आसमान से आई हूँ, अब आपके साथ रहूंगी। लड़की नन्ही परी को देखकर बहुत खुश हुई। नन्ही परी के आने से तो जैसे उसकी जिंदगी में बहारें आ गई। एक दिन लड़की जंगल में फल लेने के लिए जा रही थी तो उसके सामने एक भेड़िया आ गया। नन्ही परी ने देखा तो उसने अपनी छड़ी से उसकी तरफ इशारा किया तो वो भेड़िया गायब हो गया। आपकी हिफाजत भी करूंगी, मेरे होते आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर नन्ही परी ने छड़ी से पेड़ की तरफ इशारा किया तो पेड़ पर बहुत सारे सेब निकल आए। लड़की ने सेब तोड़ ली और फिर वो दोनों घर आ गए। कुछ देर बाद लड़की सो गई तो नन्ही परी ने सोचा, मैं कुछ देर बाद की सैर कराती हूँ, थोड़ी फ्रेश भी हो जाऊंगी। नन्ही परी घर से बाहर चली गई थी लेकिन वो अपनी छड़ी घर ही भूल गई थी। अभी नन्ही परी जंगल में उड़ रही थी तो उसके सामने एक चुड़ैल आई और उस नन्ही परी को पकड़ कर ले गई और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मुझे पता है तुम दूसरी दुनिया से आए हो, अब मैं तुम्हें शाम के खाने के साथ खाऊंगी। जब लड़की उठी तो उसने देखा कि नन्ही परी गायब है। उसने नन्ही परी को जंगल में ढूंढा पर वो उसे वहाँ नहीं मिली। वो मायूस होकर घर वापस आ गई और बहुत उदास हो गई। फिर उसने देखा, ये तो नन्ही परी की छड़ी है। नन्ही परी की छड़ी यहाँ है तो नन्ही परी कहाँ है? लड़की ने नन्ही परी की छड़ी उठाई तो वो छड़ी उस लड़की के ताबे हो गई। फिर उसने छड़ी से कहा, ए छड़ी मुझे बताओ नन्ही परी कहाँ है? तो छड़ी ने उसे सब कुछ दिखा दिया कि नन्ही परी को कौन उठाकर ले गया है और अब वो कहाँ है। लड़की को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने छड़ी से कहा, मुझे उस चुड़ैल के घर ले जाओ। ये कहा तो लड़की गायब हो गई और चुड़ैल के घर पहुंच गई। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। चुड़ैल ने नन्ही परी को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। मुझे उस चुड़ैल के पास ले जाओ। लड़की अब चुड़ैल के सामने खड़ी थी। चुड़ैल ने लड़की पर जादू से इशारा किया तो आग लड़की की तरफ गई। लड़की ने छड़ी आगे की तो आग वापस चुड़ैल की तरफ चली गई। चुड़ैल समझ गई कि ये बहुत ताकतवर है। फिर लड़की ने कहा, तुमने मेरी नन्ही परी को उठाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ए छड़ी इस चुड़ैल को बंदर बना दे। तो चुड़ैल बंदर बन गई। लड़की ने नन्ही परी को हाथ में उठाया और उसे उसकी छड़ी दे दी और दोनों खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े और चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल गई।